ओके। तो हेल्थ के बारे में एकदम से कैसे आपको लगा कि मुझे ले लेनी चाहिए? बस सर ऐसे ही रिलेशंस में देखा, मैंने फ्रेंड्स लोग में देखा कि लेते हैं रखते हैं तो एक होनी चाहिए करके सही ध्यान बना। ओके। तो इसीलिए वेरी सोच गुड। ऑप्ट करते वेरी गुड प्रदीप जी। कितने लोग हैं प्रदीप जी? आप वो व्हाट इज देयर इन योर, हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली? आपके मेंबर्स कौन कौन है मतलब फैमिली में? हैं। हम लोग सर अभी 4 मेंबर्स हैं। मैं हूँ, मेरी मदर है और मेरी वाइफ है और मेरा बेटा है। ओके। वेरी गुड। आंटी की क्या एज होगी? मम्मी जी इज अराउंड एट 66 ईयर्स। ओके। वेरी गुड। प्रदीप सर, मैं आपसे थोड़ा सा और जानकारी लेना चाहूंगा इससे पहले, क्योंकि मैं क्या है सर, डिजाइन आपके आपकी नीड के अकॉर्डिंग ना, हेल्थ में आजकल क्या हो गया सर, पहले तो क्या होता था कि सिंपली आप एक प्लान ले लेते थे, है ना? फिर आप एक हाँ मेडिकल जी। ट्रीटमेंट के लिए जाते थे, फिर वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन हाँ आजकल जी। जो बॉडी है, जो हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली डिजाइंड हुआ है, वो हाँ जी। फैमिली पर्पस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया, मतलब आपकी नीड के अकॉर्डिंग कि आपको क्या पर्पस है, क्यों लेना है ना? तो ओके। इसीलिए मैं ओके। समझना चाह रहा हूँ थोड़ी सी अपन, ताकि आपको भी मजा आए। क्योंकि क्या होता है सर, हेल्थ जी। इंश्योरेंस आप ले ले और जब हेल्थ में एक्चुअली जरूरत पड़े, वैसे तो मैं कहूंगा नहीं जरूरत पड़े, बट पड़ जाए तो आपको कहीं भी जी। प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ जी। तो हाँ जी। कितना आप फैमिली के लिए आपको लगता है कि अभी अभी तक कोई फैमिली में बीमार हुआ है, आंटी या मैम या सन, अभी तक? या आपने कोई बीमारी देखी हो कि आपको लगता हो कि हाँ, इतनी बीमारी आती है तो हमें इतना खर्चा एक सेव करके रखना चाहिए, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस सर, एक छोटा सा बता देता हूँ, एक पिगी बैंक है, आपके पास सेफ हाँ जी। रहेगा, आपको हाँ जी। यूज करना तो करिए, लेकिन उस पिगी जी। बैंक का हम आपसे 1% या 2% या 5% के हिसाब से अमाउंट लेते हैं, हम पूरा अमाउंट हाँ नहीं जी। लेते। हाँ जी। तो मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि आपको फैमिली के लिए इतना सेव करके एक बैंक में रखना चाहिए? एक्चुअली सर मेरे फादर जो है डायग्नोज हुए थे ओरल कैंसर से। ही डाइड ओके। विद दैट ओ ओरल तो सर, कैंसर। एंड तो प्रेजेंटली सर माय वाइफ का हैज सीवियर डायबिटिक, इंसुलिन पे है वो। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि सर ये इंश्योरेंस अगर होता है तो काफी हेल्प मिल सकती है। हम्म। ओके। नहीं, वी विल डिजाइन दैट वे। इंसुलिन और कुछ डिजीज है जो आप कंपनी ने, क्योंकि मैक्सिमम लोग हैं, आप देखें कि देर इज अराउंड 35% रेशियो आ रहा है जो आजकल डायबिटिक पेशेंट्स पाए जाते हैं, मतलब हैं हाँ जी। एक्चुअली। हाँ जिस जी। हिसाब से मीठा चल रहा है और शुगर का प्रॉब्लम सबको ही हो रहा है, सो इट इज कॉमन डिजीज नाउ। तो कुछ हाँ जी। कंपनीज हैं जो हमारे पास वो इसको कवर करना भी चालू कर दिया है कि उसकी वजह से कोई जी। प्रॉब्लम ना हो, हमने उसको भी एक एक ले लिया है लूप में। देखिए, जैसे ही जी। मैं कह रहा हूँ ना, अब बहुत चेंजेस आ गए, पहले इंसुलिन को कोई देखता ही नहीं था, वो बोलता था बीमारी है भैया, ये कुछ लेंगे ही लेंगे ट्रीटमेंट, बट अभी गवर्नमेंट ने हाँ जी। उसको कवर करना चालू कर। तो आप कितना जी। सोचते हैं कि फैमिली में आप 4 मेंबर हैं, मैम भी है, मैम को प्रॉब्लम भी है, आंटी भी है, तो आपको कितना लगता है कि आपको इतना सम एश्योर्ड एक ले लेना चाहिए? मिनिमम टू मिनिमम सर 10 lakhs तो होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच है सर, क्योंकि 4 बंदों में अगर मान लीजिए मैम के में यूज आ जाए या फैमिली में यूज आ जाए तो 10 लाख इज सफिशिएंट, राइट? हाँ जी। आपने जैसे हाँ कहा जी। भोपाल में है, अब मैं सेकंड आपसे जी। पूछता हूँ, मैं आपको उसी में समझाऊंगा 10 लाख। सी बिकॉज अगर आप देखेंगे 10 लाख के वर्सेस मैं आपसे 30,000 लूंगा, तो आई डोंट थिंक सो 10 लाख को अगर आप 30,000 से डिवाइड करें तो 30,000 रुपये आप साल के सेव करके चल रहे हैं कि कल 10 लाख की जरूरत पड़ गई तो मुझे कोई हाँ जी। काम का जरूरत नहीं आएगा, मतलब आपको कहीं से अपनी सेविंग को नहीं हटाना पड़ेगा। तो पहली बात है, हेल्थ इंश्योरेंस आपकी सेविंग है। हम बोलते हैं हाँ जी। कि आपने एक इच्छा जागृत करी है कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस लें, अपने परिवार को सेव करें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है, जो हेल्थ इंश्योरेंस हमारी बॉडी होती है वो कहती है कि आपको हम 10 लाख रुपए दे देंगे, आपसे केवल इकोनॉमिकल हाँ अमाउंट जी। लेंगे क्योंकि आपने अपने परिवार को सेव किया है, और वो 10 लाख रुपए हमने आपको जी। पूरे एफडी के रूप में, एक लोन के रूप में दे दिया है, हम एक इकोनॉमिकल अमाउंट अपने पास सेव करके रख लेंगे, और वो अमाउंट जी। आएगी 30,000, 20,000, लमसम। मतलब मैं आपको अभी फिगर एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, वो लास्ट में अपन डिसाइड करेंगे कि आपका कितना प्रीमियम आ सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पे, राइट? सेकंड पॉइंट है सर, आप तो बहुत अच्छी जगह पे सिटी में भोपाल में है, मैं आपको बता दूं भोपाल के सारे हॉस्पिटल्स इसमें कवर होंगे, एनी एनी एनीथिंग। मतलब आपने जैसे अंकल का बताया कि वो कैंसर है, मैम का बताया कि वो डायबिटिक है ना? और भी आजकल बीमारियां सर पता नहीं होता है कैसे आ जाए, कब आ जाए।
तो पूरा भोपाल कवर है, ऑल हॉस्पिटल विल बी कवर्ड। आजकल क्योंकि गवर्नमेंट कहती है सारे कैशलेस हैं, बट फिर भी मैं आपको एक लिस्ट शेयर करूंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि बेस्ट डॉक्टर और बेस्ट हॉस्पिटल आपके इसमें कवर है। ना केवल भोपाल, यू कैन ऑल्सो गो फॉर, प्रदीप जी, पैन इंडिया लेवल। पैन इंडिया मतलब आप मान लीजिए कहीं शादी में गए हुए हैं और आपने जैसे बताया कि डायबिटिक पेशेंट है मैम, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो यू नीड नॉट टू कम टू भोपाल। और होता है ना कई बार कि मेरा वही पेट डॉक्टर है, मुझे भोपाल ही आना है, नहीं। आप इंडिया के किसी भी बेस्ट हॉस्पिटल में विदाउट एनी बर्डन, जहां आप किसी मैरिज में गए हैं, किसी परिवार के ऊपर कोई बर्डन नहीं देना, आप सीधा हॉस्पिटल में वॉक इन कर जाए। तो कैसा लगा आपको? क्योंकि जिस शादी में आप जाएंगे या कहीं फंक्शन में गए हुए होंगे, वहां वो बोलेगा भैया ये बीमार हो गए, अब इनकी देखो, नहीं। आपने सीधा अपना गाड़ी उठाना है, वॉक डाउन टू सम ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल। आप सपोज बॉम्बे में है, दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, एनीवेयर, आप सीधा हॉस्पिटल जाएंगे और आपका ट्रीटमेंट विल बी स्टार्टेड। क्लियर है सर आपको यहां तक? एक अमाउंट का क्लैरिटी दे दिया मैंने आपको और एक हॉस्पिटल्स का क्लैरिटी दे दिया। थर्ड इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि जैसे आपने बताया कि इंसुलिन वो ले रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, तो ये आपको बेस्ट पार्ट है कि अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग है, हम उसको भी एक टैगलाइन के अंदर कवर करना चालू कर देंगे। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं हम केवल स्वस्थ आदमी को बीमा देंगे, अगर फिट है तो सर उसको बीमा देने की जरूरत ही नहीं है। फॉर्चुनेट फैमिली मेरे को, प्रदीप सर, इसमें वॉइस ऑडिबल टू यू? प्रदीप सर कैमरे से आउट हो गए हैं, शायद कोई सिग्नल प्रॉब्लम है। प्रदीप सर, इसमें वॉइस ऑडिबल टू यू, आपके पास आवाज आ पा रही है? आप अपने आप को पिन करिए, आप कुछ बोलेंगे तभी मैं आपको, हो सकता है आपको होस्ट की राइट हट गई है, मैं आपको एक मिनट को होस्ट कर देता हूँ, होल्ड करिए। प्रदीप सर, अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। प्रदीप सर, आवाज आ रही है आपके पास में? इसमें वॉइस कमिंग टू यू? आप अनम्यूट करिए, आपके पास, मेरे ख्याल अनम्यूट की राइट मैंने दे दी, अनम्यूट कर लीजिए। मेरा ख्याल प्रदीप सर के पास में प्रॉब्लम है, वो सिग्नल की वजह से ज्वाइन नहीं हो पा रहे, अनम्यूट नहीं हो रहा है। प्रदीप सर एक मिनट होल्ड करिए, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड। लीजिए, मैंने आपको को होस्ट ही बना दिया, तो आप अब अनम्यूट हो सकते हैं। अब देखिए आप अनम्यूट हो पा रहे हैं, जी सर, जी सर। राइट? तो मैंने जी आपको सर। बताया कि एक आपके पास पिगी बैंक रहेगा विच इज 10 लाख रुपीज, हाँ जी। और जी। सेकेंडली आपके पास हॉस्पिटल, और उसके अंदर भी एक सम एश्योर्ड में भी एक अच्छी चीज बता दूं, हम आपको 10 लाख रुपए दे जी। के रखेंगे। मान हाँ जी। लीजिए आप कोई भी क्लेम नहीं लेते हैं, तो आपने कभी एक टू जी। व्हीलर इंश्योरेंस कराया होगा या फोर व्हीलर इंश्योरेंस कराया होगा, उसमें एक हाँ एनसीबी जी। करके क्लॉज आता है, नो क्लेम बोनस। मतलब गवर्नमेंट कहती है जी। अगर आप क्लेम नहीं ले रहे हैं तो हम जी। आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट देंगे। गाड़ियों में नॉर्मली 20 से 25% दिया जाता है, लेकिन जो मैं कंपनी आपको रेफर करूंगा, वी विल बी गिविंग यू 33.3%, दैट इज 33% आपको जंप मिलेगा। मतलब अगर आपका 10 लाख है, अगले साल ऑटोमेटिक 13 लाख रुपए हो जाएंगे। क्लियर है सर? इज इट क्लियर टू यू? ओके। एंड 13 लाख जी। विल बी कवर्ड इन ऑल द फैमिली मेंबर्स, राइट? ठीक है। सेकेंडली आपको ठीक है डॉक्टर्स का बेस्ट ऑप्शन हम देंगे। सर, थर्ड इसमें इसका एक चीज पूछना चाह रहा सॉरी, सर, एक चीज पूछना चाह रहा था, एक चीज पूछना चाह रहा था। जैसे हाँ। आपने कहा कि नेक्स्ट ईयर ये 33% जो है हमारा वो हो जाएगा, सब एस्टेट, अगर हमारा कोई क्लेम नहीं होता है तो सर इसमें फिर हमारा प्रीमियम भी बढ़ेगा सर? नहीं नहीं नहीं,
नो क्लेम बोनस इज अ बेनिफिशियल क्लेम, मतलब वो आपको बेनिफिशियल हम दे रहे हैं। अगर आपने कोई नहीं लिया, ओके। लाख रुपए बढ़ा के दे रहे हैं पूरे परिवार को कि फिट है, इन्होंने जी इंटेंशनली पॉलिसी नहीं ली है। देखिए ये नो जी क्लेम बोनस का स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट ने क्यों निकाला था बता देता हूँ। कई लोग होते हैं कि जी क्लेम के लिए ही इंश्योरेंस लेते हैं, और कई लोग होते हैं कि गाड़ी प्रीमियम दे रहे हैं फिर भी कुछ नहीं आया है। तो आप ये मान लीजिए कि आपको गवर्नमेंट ने उसका ब्याज दे दिया है कि आपने भैया प्रीमियम दिया था, कुछ जी नहीं आया है, ये लीजिए हम आपको जी ब्याज दे देते हैं। तो वो इंटरेस्ट दे रही है गवर्नमेंट, जिसका वर्ड रखा गया है नो क्लेम बोनस। ये ओके। केवल और मात्र उन चीजों पे दी जाती है, जैसे गाड़ी हो गई, इंसान हो गया जो कि अपने क्लेम के लिए पॉलिसी ले रहा है लेकिन उसको क्लेम नहीं मिला, तो गवर्नमेंट बोलती है भैया इसने क्लेम नहीं लिया है फिर भी पैसा दिया है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको परसेंटेज वाइज फिक्स कर देती है। कई कंपनियों में 20 है, किसी में 25 है, और किसी में 33% भी है। तो जो मैं कंपनी आपको अगले बताने जा रहा हूँ, थर्ड पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैंने आपको हॉस्पिटल कवर बता दिया, डॉक्टर बता दिया, पैन इंडिया में कहीं ले लेते हैं। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी का फीचर बताता हूँ। हम जी। ना आपको, अब जैसे आपने बोला कि मैं फैमिली के लिए लेना चाहता हूं, है ना। हाँ जी। मान लीजिए मैं भी अपने फैमिली के लिए लेता हूँ, मेरी वाइफ को डायबिटिक है, हाँ मैंने जी। 10 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर दिया, और मान लीजिए वाइफ को ही कोई प्रॉब्लम आ गई तो मेरा 10 लाख खत्म हो गया। अब मैं सोचूंगा जी 10 लाख तो खत्म। जी। तो उस समय आपको क्या लगेगा, मेरे को क्या लगेगा, अगर मैं भी बीमार हो गया मुझे क्या लगेगा, यार मैंने मेरे लिए भी ले लिया होता। तो ओके। एकमात्र कंपनी है रिलायंस, जी। जिसका आपने नाम सुना ही होगा, हर जगह पे उनका नाम हाँ है रिलायंस ग्रुप का, है ना, हाँ जी। हाँ अंबानीज ग्रुप। हाँ जी सर। तो हाँ जी। वो क्या कहते हैं, वो कस्टमर फ्रेंडली कंपनी है। वो क्या चाहती है कि भैया कस्टमर को हाँ जी। बेनिफिट दो। अगर जी कस्टमर हमारे साथ जुड़ा है, रिलायंस ग्रुप पे ट्रस्ट किया है, तो आज हम कस्टमर को बेनिफिट देंगे। तो हम क्या करते हैं, सिंपल स्ट्रैटेजी, आपने मैंने मेरी वाइफ का पूरा पैसा लगा दिया, सपोज 10 लाख में से 8 लाख रुपए लगा दिए, जी। तो हमारा रिलायंस ग्रुप क्या कहता है कि आपने 8 लाख रुपए लगा दिए, हाँ जी। लेकिन आपने फैमिली कवर करी थी, तो हम आपको जी। वापस 10 लाख रुपए, मतलब 8 लाख रुपए रिस्टोर कर देंगे। ग्रेट। आप समझ पाए। ग्रेट। आपका वापस से, जी जैसे ही मैं मेरी वाइफ को बाहर लेके निकला हॉस्पिटल से, रिलायंस ग्रुप मुझे जी वापस से बोल देगा, तरन जी सानी जी आपने 10 लाख रुपए का प्रीमियम दिया था, हम आपको वापस जी 10 लाख रुपए देते हैं कि आप अपने पूरे परिवार को वापस से सेव कर ले। जी जी। प्रदीप जी बताइए कैसा बहुत लगा। बढ़िया। बहुत बढ़िया है सर। बहुत बढ़िया। मतलब आपकी फैमिली वापस सेफ हो गई। आपने सोचा हाँ जी। यार 10 लाख लिए थे खत्म हो गया, अब क्या करूं, 2 ही लाख बचा, मान लो कोई बीमारी आ गई, तो हम आपको किसी भी टेंशन में आने नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वापस आपके वो 10 लाख रुपए आप ही की जेब में आ जाए। ये हमारा सबसे बेस्ट फीचर। अब मैंने जैसे कहा, फोर चीज समझाता हूं आपको। जैसे मैंने आपको कहा कि आप कस्टमर फ्रेंडली हैं, तो मैं एक बात बता देता हूँ, आप जैसे ही हॉस्पिटल में अंदर गए, एडमिट हुआ कुछ भी कारण जी से, एनीथिंग फ्रॉम जी फीवर, एक्सीडेंट, एनीथिंग। एक और बात बता दो, एक्सीडेंटल क्लेम आपने जैसे ही अभी मेरा प्रीमियम पे करा, आपका जी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सीडेंटल कवर चालू हो जाता ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स। मान लीजिए कोई बाथरूम में ओके। गिर गया, कोई स्लिप कर गया, गाड़ी आप बाहर लेके निकले ऑफिस से, वहां एक्सीडेंट हो गई, बेटा बेटा स्कूटर चला पाता है, कितने इयर्स का है। अभी तो 12 ईयर्स का है सर। अच्छा अभी 12 इयर्स, ओके। कई बार नटखट होते हैं सर, जी स्कूटर ले लेते हैं कि मेरे को जी 12 साल की उम्र में ही चलाना है। तो वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग, मतलब जी। बेशर्त है कि उसका लाइसेंस नहीं होगा, मुझे पता है, बट फिर भी कई बार हाँ जी। नटखट होते हैं, खेलते हुए गिर जाते हैं, तो वी आर कवरिंग एवरी एक्सीडेंटल पॉलिसी इन द सेम, मतलब राइट। सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ हमारा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ऑलरेडी कवर हो जाता है उसमें। यस, डे वन से। ओके ओके। ग्रेट है सर। डे ग्रेट। वन मीन्स ग्रेट। मूवमेंट यू पे द इंश्योरेंस, योर एक्सीडेंटल कवर स्टार्ट, राइट। ग्रेट। अब ग्रेट है हम सर। आते हैं कि हमने रिलायंस का फीचर आपको दिया, हम इतने कस्टमर फ्रेंडली हैं कि आप कभी विजिट बाहर टूरिंग पे तो जाते ही होंगे, तो आप होटल में चेक इन करते होंगे और चेकआउट करते होंगे। जी जी आपको हॉस्पिटल में भी हम सेम फीलिंग देंगे। आपने केवल हॉस्पिटल में एंट्री लेनी है, जी वहां आपने चेक इन कराना है, अपना नाम सबमिट करना है पेशेंट का, एक आपके पास हम पॉलिसी नंबर देंगे, डिजिटल कार्ड होगा, वो आपको वहां पे एक टीपीए डेस्क हमने बनवा रखी है, पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी इंश्योरेंस कंपनी वहीं पे होती है। आपने अपना वहां कार्ड जी दिखाना है,
उस कार्ड से इमीडिएटली हमारी कंपनी में इंटीमेशन आ जाएगा, इनफैक्ट मेरे पास भी आ जाएगा कि आपके ओके। प्रदीप जी के परिवार में से कोई बंदा एडमिट हुआ है, और मेरा भी आपको फोन आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ कैशलेस है। आपको एक पेपर भी सबमिट नहीं करना, केवल मात्र पॉलिसी नंबर देना है, और वो हमारी टीपीए डेस्क और हमारी कंपनी हम आपस में मिलके आपके पूरे क्लेम को, जो भी आप वहां क्लेम कर रहे हैं, वी विल बी कवरिंग। आपको एक और गुड न्यूज दे दूं, पहले क्या होता था सर, हॉस्पिटल्स में ना डॉक्टर यूज ग्लव्स, आप ड्रिप लगाते थे, जी जी डिस्पोजेबल आइटम्स बहुत सारे होते थे, उसको डॉक्टर अननेसेसरी यूज करते थे। मतलब मुझे आज भी याद है, मैं एक जी बार एडमिट हुआ तो मेरी मदर वाज लाइक, यार बार बार यार नर्स भी आ रही है, ग्लव्स यूज कर रही है, क्या प्रॉब्लम? तो वी विल बी जी कवरिंग जी एवरीथिंग। सो जी मैंने कहा जी ना, जी। होटल में चेक इन करना है और होटल से आपको चेकआउट करना है, राइट? तो ओके। प्रदीप जी सम अप कर देता हूं, ताकि आपको पूरा प्रोडक्ट बढ़िया से समझ आ जाए कि हम आपको जी 10 लाख रुपए का पैसा देंगे, इसकी जगह 10 लाख रुपए नहीं रखवाएंगे, मात्र हाँ दो जी। परसेंट 1%, मतलब 30,000 रुपए लेंगे, पूरी जी फैमिली कवर कर। और 30,000 रुपए को जी अगर आप 365 दिन में डिवाइड करें, तो जैसे आपने बताया कि मैम की इंसुलिन की दवाई आ रही है, आंटी इस एज में है ना? जी तो आपकी एक टेंशन फ्री हो जी। जाएगी कि मेरे 10 लाख रुपए सेविंग से नहीं हटने वाले हैं। बहुत छोटा अमाउंट लेंगे, हाँ जी। विल बी 1% जी ऑफ द टोटल कॉस्ट। सेकेंड, जी हम आपको सारे इंडिया का एक लाइसेंस दे देंगे, आप किसी भी हॉस्पिटल पे जाइए, किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराइए। आज मैंने एक ग्रुप में वीडियो भेजा जी था कि आजकल आप जिस हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहां से भी आप इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं। तो अगर बेस्ट हॉस्पिटल नहीं है, जी तो आप इन्फेक्शन जी लेके आ रहे हैं, ये मान के चलना फैमिली में। जी जी और इट वाज टोल्ड बाय द वेदांता डॉक्टर्स कि आप हॉस्पिटल से ही बीमारी लेके आते हैं, तो आपको हाइजीन जी होना बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट, जी कि हम आपको इन्फिनिटी का बेनिफिट दे रहे हैं, कि आप ये मत सोचिए कि मैंने फैमिली के लिए लिया था तो केवल मेरे लिए क्यों यूज हुआ है। एंड फोर्थ, विच इज अ वेरी जी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपको ऐसी फीलिंग देंगे, क्योंकि मानसिकता, थोड़ा सा तनाव आ जाता है जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक हो पाएंगे कि नहीं। जी और जी। इसमें एक बात और बता दूं, जब आप डिस्चार्ज होते हैं उसके भी 180 डेज बाद तक भी हम आपको कवर करते हैं। ओके। आप बहुत बताइए बढ़िया। प्रदीप सर, आपका कोई भी सवाल हो। बहुत बढ़िया सर। नहीं सर, जो मेरे को था मैंने पूछा आपसे, बाकी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। और स्पेशली जो आपने ये बताया कि सर मतलब ऑलरेडी क्लेम लेने के बाद जो जैसे हम डिस्चार्ज लेते हैं तो वापस से जो है हमारा टॉप अप हो जाता है वो अमाउंट। ये बहुत अच्छा लगा सर मुझे। सर रिलायंस है, हम चाहते हैं हम कस्टमर फ्रेंडली रहें, जी क्योंकि जी कस्टमर जी रिलायंस को कभी भी दुख के लिए नहीं जानता है। हमेशा आप जियो सिम देखें, कुछ भी देखें। तो प्रदीप जी, मैं क्या चाहता हूं, आप मुझे आपका जी। पैन कार्ड, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ हाँ लिखा हो, जी। सिटी लिखा हो, आप हाँ मुझे भेजिएगा। हाँ जी। हाँ जी। मैम का भेजिए। वेरी सॉरी, जी। देयर वाज अ कॉल। जी, तो आप मुझे हाँ आपका पैन कार्ड भेजिएगा, मैम का भेजिएगा। हम हाँ कोशिश जी। करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ और बेनिफिट दिला पाए इसमें, क्योंकि वी ऑल्सो गिव डिस्काउंट्स टू वुमेन, और कुछ ओके। ना कुछ हम आप बेनिफिट भी दे पाएंगे। तो हमने बोला हम पूरा कस्टमर सर, ओरिएंटेड है, हम देखते हैं कस्टमर को कहाँ सर ये कहाँ बेनिफिट डॉक्यूमेंट दिला सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट सर मुझे ऑनलाइन सेंड करने होंगे आपको, या कोई बंदा आएगा आपकी तरफ से यहाँ पे कलेक्ट करने के सर लिए? आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कर दीजिएगा, मैं आपको फिर एक बार और प्रीमियम निकाल के थोड़ा सा अच्छा। और रिफ्रेश कर लूंगा, और आपको कुछ ब्रोशर्स भी भेजूंगा, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। ओके ओके। तो यू विल बी हैविंग ऑल द इंफॉर्मेशन। सो ठीक थैंक है। यू सो मच प्रदीप जी, ठीक है। फॉर गिविंग अस वैल्यूबल टाइम, और मैं उम्मीद करता थैंक यू हूँ कि सो आप मच सर। हमारे साथ रिलायंस के साथ, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम बोला कि तरन सर मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ जी हेल्थ में, तो मैं आपको ऐसा रियलाइजेशन जी दूंगा कि आपको लगेगा ही नहीं, और आपको याद रखना भी नहीं है। मैंने क्या कहा जी आपको, जी हमने दस जी। लाख रुपए छोड़ दिया है, आपके पास एक लाइसेंस है, वो आप कभी भी यूज करिए, आपको फीलिंग ही नहीं आएगी कि आपने इतना पैसा लगा दिया 10 लाख रुपए के लिए। आपका 10 लाख खर्च नहीं होगा, और 10 नहीं, हम तो आपको थैंक यू 20 दे सो रहे मच। हैं। राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू गिविंग अस सो अ टाइम। मच। थैंक यू सर।
किसी का कोई भी सवाल हो तो प्लीज हैंड रेस कर देना, बहुत सिंपल वे में समझाना है। हेल्थ इंश्योरेंस को जितना इजी वे में समझाएंगे, 4 पॉइंट में समझाएंगे, उतना कस्टमर को समझ आएगा। क्योंकि आप में से कई जी लोगों ने खुद के लिए भी नहीं ली है। आपको सिंपल जी जी कैलकुलेशन करनी है, 10 लाख में से 1% ही तो जा रहा है। आज मैं दे क्या रहा हूँ जी 20,000 रुपए, आज दे क्या रहा हूँ 20,000 जी रुपए, और उसमें भी आप खुद ही जी एजेंट हैं और आपको परमानेंट आता जी रहेगा। जी। जरूरत पड़ेगी बेस्ट। किसी को जाके प्रदीप जी हम क्यों बोले, हम खुद ही एजेंट हैं, जी हमें बेनिफिट आ रहा जी जी। है, हमें सब कुछ मिल रहा है। पहले साल हम तीस बेस्ट परसेंट नहीं कर बेस्ट। पा रहे, अगली बार फिर 15% आ जाएगा, फिर 15% तब तक आएगा जब तक लाइफ टाइम चलेगी। तो हमारे को कौन देने वाला, कोई एजेंट पैसा नहीं देता। इसीलिए हमने ये लाइसेंसेस बिल्कुल लिए कि सर। हम खुद समझेंगे, खुद खरीदेंगे, खुद अपने ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे और खुद उसका बेनिफिट उठाएंगे। सो थैंक यू सो मच। राइट, एनीबॉडी थैंक यू सर। एल्स? कुछ हैंड रेज हुए हुए हैं, चलिए इनको हम, हितेश सर, एक मिनट हितेश सर होल्ड करिए, मैं आपको अनम्यूट की राइट दे देता हूँ। हितेश गुड सर मॉर्निंग अनम्यूट सर। हो जाइए, आपके पास अनम्यूट की गुड राइट आ चुकी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, हेलो। प्लीज बताइए। सर थोड़ा सा बताइए। रीइंस्टॉलेशन, जो रीइंस्टॉलेशन आपने समझाया है। हम्म। हेलो। सर हाँ उसमें किस बोलिए बोलिए प्रकार से, बोलिए। मतलब उसमें टॉपअप कैसा होगा, क्या अलग से कोई प्रीमियम देना पड़ेगा सर? नहीं, जी सेम पॉलिसी में 10 लाख रुपए, मान लीजिए आपने 1 लाख यूज कर लिया तो वापस 1 लाख आ जाएगा। दो जितना आप यूज कर लेंगे वन टाइम में, आपका वो टॉपअप वापस जी फिल हो जाएगा। मतलब मैं आपको जो 10 लाख दे रहा हूं उसके बदले में 10 लाख एक्स्ट्रा जी बफर आपकी फैमिली के लिए सेफ है। जी सर, इसमें कोई अलग क्लियर? से कोई चार्ज नहीं देना है सर, राइट सर? नहीं, कुछ नहीं, यही बेस्ट बेनिफिट है इस पॉलिसी का, रिलायंस की। जी 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 सर, बस यही पूछना अंशिता था सर, मैम, थैंक यू। अंशिता मैम मैंने आपको भी अनम्यूट कर दिया, प्लीज बताइए। यस सर। सर जैसे स्लो ग्रोइंग डिजीजेस है, हर्निया, स्टोन, जॉइंट्स, मोतियाबिंद, ये कवर्ड नहीं होते हैं, राइट? ये 2 इयर्स के बाद कवर्ड मैम होते ये क्लॉजेज होता है, 30 डेज बाद इसको कवरिंग में लेते हैं। बेसिकली अगर पहले से हर्निया नहीं हो, हैं। नहीं नहीं मैम मेरी बात सुनिए। हर हम्म क्लॉज को है कि अगर किसी को पहले से हर्निया नहीं डायग्नोस हुआ हुआ, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो हम्म डिजीजेस जहां पे पहले से कोई डायग्नोस नहीं हो, होता क्या है हम्म अंशिता मैम, मैं बहुत इसी बात बताता हूँ। सपोज मेरा कॉल हुआ, मैंने पॉलिसी लिया, मुझसे पूछा गया हम्म आर यू टेकिंग एनी बीपी प्रॉब्लम या कुछ, मैंने बोल दिया जी मैं नहीं लेता हूँ। राइट, हम्म ठीक है मैम, मैं हॉस्पिटल में हम्म एडमिट हो गया। अब उसी हम्म दौरान मेरे ही मोबाइल पे फोन आता है और मेरा बेटा उठा के बोल देता है कि अरे पापा तो बहुत टाइम से बीपी की गोलियां खा रहे हैं, 6 महीने हो गए हम्म उनको खाते खाते, 6 साल हो गए। सो कंपनी रिजेक्ट दैट क्लेम, है ना। ओके। बट एनी डिसीजेस विच इज कवरेबल विद डॉक्टर सेज कि आज फ्रेश डायग्नोस हुआ है, एक्सरे किया है या हम्म सोनोग्राफी किया है, एंड पर्टिकुलरली आज ही डायग्नोस हुआ है, तो दैट इज कवरेबल। क्लॉजेज आपको जो भी पूछना हो, मुझे डिजीज के नाम पर्सनल चैट बॉक्स में डाल देना, 99508950 पे, मैं आपको उसके जवाब दे दूंगा लिखवा के। पर सर कंपनी से आ सर हम कल आदित्य बिरला ग्रुप से पूछ रहे थे और मैंने रिलायंस से भी पूछा था, तो ये लोग बोल रहे थे हर्निया, ये जॉइंट्स, मोतियाबिंद ये कवर नहीं होती है, 2 इयर्स के बाद होती है। मैम ये जॉइंट्स का तो इन्होंने अभी वापस क्लॉज निकाला है, अपन फिर भी समझ लेंगे, मुझे पता है आपको लेना है। तो मैं हम्म आपको, मेरे को पर्टिकुलरली आप अभी हमने 10:30 बजे रिलायंस के साथ ही रखवाया, जहां पे हम्म पूरा नॉर्थ एंड वेस्ट आ रहा है। एक बार हम्म वहां पे भी हम क्लैरिटी ले लेंगे कि किसके डिजीज को उन्होंने क्लॉजिंग में दे रखा है। हम्म क्योंकि ये क्लॉज है रिडक्शन इन स्पेसिफिक इलनेस, वेटिंग पीरियड उसका 1 ईयर हो जाता है। तो मैं सोच रही थी कि पापा, मेरे फादर लॉ मदर लॉ के लिए ये डलवा दूं, क्योंकि सारे जो है राइडर्स वो 1000-1200 के ही आ रहे हैं, मतलब यहाँ से। तो ये क्योंकि एक एज के बाद होता है ना शायद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम्म आप लोग जो भी इस ग्रुप में हैं, जब आपको एक पर्टिकुलरली पॉइंट आ जाए, मैंने नंबर, मोबाइल नंबर बहुत इजी रखे हुए हैं, आप लोग कोऑर्डिनेशन कर लीजिए ताकि हम उसमें और डेप्थ में घुस जाएं। देखिए हम हम्म लोग अपने बेनिफिट्स के लिए ले रहे हैं, है ना। हम्म और अगर हमारे बेनिफिट में हमने वो क्लैरिटी ले ली, तो उससे मिलकर बहुत सारे कस्टमर हमको मार्केट में मिल जाएंगे। सपोज राइट। आपने बोला जॉइंट्स का, अगर आपको क्लैरिटी मिल गया अंशिता मैम, तो आप सोचिए ना, आपको फैमिली में ही जॉइंट्स के कम से कम 5 पेशेंट मिल जाएंगे। डू यू एग्री विद मी, यस और नो? तो नहीं मिलेंगे। है ना।
तो ठीक। अपन इसमें क्लैरिटी और ज्यादा ले लेते हैं। गिव मी सम टाइम, 10:30 बजे मीटिंग है, तब भी पूछ लेंगे। और उससे पहले मेरे को आप टॉप अप कर देना कौन कौन सी बीमारी को आप मेजर कवर में लेना चाहती है, तो अपन उसमें पूछ लेते हैं वेटिंग पीरियड क्या है। और सर मेरा एक और डाउट है, जैसे मलेरिया, टाइफॉइड, ये बोल रहे हैं 30% कवर होंगे, बट इसमें अगर हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ सामने वाला बंदा, तो फिर उसको क्लेम मिले? मैम क्या होता है आजकल, प्री एक्टिव डिजीजेस भी जैसे आप नहीं करते वो सही है, आपका हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता है ना। हम्म बट मैंने आपको बताया ना, टीपीए इज अ वेरी स्मार्ट गेम। हम्म आपको पता है आयुष्मान ये जो कार्ड आया है, इसमें कितने हॉस्पिटल रजिस्टर, मैं कल कोटा की लिस्ट देख रहा था, 41 हॉस्पिटल गॉट रजिस्टर, 41। जबकि आज तक कभी 41 किसी में भी भामाशाह कार्ड में भी नहीं हुए। इनफैक्ट चिरंजीवी जो इन्होंने निकाला था उसमें भी नहीं हुए। बट इसमें मोदी जी देश के हर हॉस्पिटल, और मैम डॉक्टर आजकल छोटे से छोटे डायग्नोसिस पे भी एडमिशन ले ही लेता है। आप देखिए ना, जब डेंगू फैला था कितने लोग एडमिट हुए, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं थे। टेबल रहे ना कि अटेंड करने में, तो वही है ना। हम्म। पर होम केयर ट्रीटमेंट का लिया है क्लॉज, तो फिर मतलब मैं घर पे भी करवा सकती हूँ ना, फिर वो क्लेम ले सकता है ना? हाँ होम केयर है ना, इसमें होम केयर है, देयर इज राइडर है। मेंशन इन दैट होम केयर, सर मुझे राइडर दे रखा है। सर मुझे और पूछना था, कोरोना, हार्ट अटैक, कैंसर, ये सब कवर्ड है कि ये भी नहीं है? कैंसर के लिए एक स्पेसिफिक पॉलिसी बना दी गई है। मैं हम्म, रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको लगता है कि किसी को कैंसर नहीं है नहीं, ना, अगर तो प्लीज गो फॉर इट। तो किसी को, सॉरी, इन केस किसी में को फ्यूचर में हुआ, डायग्नोस हुआ वो तो? तो 30 डेज बाद कवरेबल है ना, 30 डेज बाद का क्लॉज तो ही है। और 30 कोरोना भी? डेज कोरोना भी कवरेबल है, 30 डेज बाद तो ये लोग सब कवरेबल दे रहे हैं। ओके ठीक है। और सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जो मेरा प्रीमियम बना है वो जोनल 2 का बी का बना है, सॉरी, बट हम लोग जोनल बी में ही करवाते हैं मध्य प्रदेश में जो ट्रीटमेंट है। बट केस अगर जोनल ए में ट्रीटमेंट कराया तो उसका खाली मतलब क्लेम तो मिलेगा, खाली 10% एड ऑन होगा ना, राइट? हाँ क्लेम तो मिलेगा। बट वो, हाँ, जोनल ए के अकॉर्डिंग 10% एडिशनल होगा रिलायंस में। यस यस यस। ओके ठीक है, बस थैंक है ना, मेरे को आप डिजीज भी फिर भी पूछ लेना, आई शेयर विद यू कि कौन कौन सी हम और कवर कर सकते हैं। ओके श्योर, थैंक यू। जस्ट होल्ड, मैं निधि मैम आपको भी देता हूँ, आप लोग हैंड डाउन कर लीजिएगा जिन जिन के क्वेश्चन के जवाब हो चुके हैं। दानिश सर होल्ड करिए, दीपक सर होल्ड करिए, मैं 1 मिनट सबको राइट्स दे दूं। निधि मैम आप अनम्यूट हो जाइए और बताइए क्या सवाल है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मेरा सवाल है कि हम जब सेलिंग के लिए कॉल करते हैं तो हमें 80% बोलना होता है और कस्टमर 20% बोलता है, तो ऐसा ही कॉल करना है या यहाँ पे आप 80% बोल रहे थे इसीलिए? मैम नहीं, मैं एक चीज समझाता हूँ। हाँ यहाँ पे क्योंकि दीपक जी कुछ नहीं पूछ रहे, प्रदीप जी कुछ नहीं पूछ रहे थे, है ना, बट मैं हाँ। आपको एक टोयोटा का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। टोयोटा का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं कस्टमर जब बोल रहा हो आपने जी बोल के सुनना है, उसको समझना है ना। टोयोटा व्हीकल अगर आप कभी खरीदे तो ध्यान रखना, वहां पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बना रहा है दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट द कस्टमर, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कस्टमर। क्योंकि कस्टमर को कुछ पता नहीं है और वो आपके पास जानकारी लेने आया है, तो फिर आपको 80% नॉलेज इसलिए देनी है ताकि कस्टमर को ये लगे कि मैं केवल बेचने के लिए पॉलिसी नहीं ले रहा हूं, मैं समझ के पॉलिसी ले रहा हूं। ओके। तो आपको 80% इसलिए भी बोलना है क्योंकि कस्टमर किस लिए आया है। अब जैसे कल जो कस्टमर थे उनको क्या था कि मेरे को टैक्स सेविंग के लिए किसी ने बोला आप हेल्थ पॉलिसी ले लो, बट मैंने बोला टैक्स के लिए नहीं, आपको अपने लिए भी लेनी है। अगर आप हाँ। जब समझाते हैं ना मैम, तो उसका कॉन्फिडेंस 3 गुना ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको लगता है ये केवल सेल्स के लिए नहीं बेच रहा, ये मुझे मेरे बेनिफिट के लिए बेच रहा है, मुझे बता रहा है कि मेरे हेल्थ में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, मुझे कैसे कैसे हॉस्पिटल। क्योंकि देखिए अगर आप केवल इतना बोल के छोड़ देंगे, देखो भैया आप बीमार होंगे ना, आपको हम मदद कर देंगे, आप तो पॉलिसी ले लीजिए, बस बाकी आप ले लीजिए, रिलायंस ग्रुप पे आप ले लीजिए, ही विल नॉट टेक ना। तो आपको उसको फीचर वाइज समझाना है, बेनिफिट समझाने समझने दीजिए। क्योंकि जब आदमी ने सब देखा हुआ, मैं बताता हूं, हमारे जो इस समय कॉन कॉल पे भी 43 लोग हैं
उन्होंने अपने फैमिली में किसी को बीमार होते हुए भी देखा है, उन्होंने अपने दोस्तों में भी बीमार होते हुए देखा है। तो इसीलिए हमें उनको वो बीमारी और हेल्थ इंश्योरेंस से अवगत कराना है कि अगर आप बीमार होते हैं तो हम आपको ये कवरिंग देते हैं, ऐसे ऐसे बेनिफिट देते हैं, ऐसे ऐसे सपोर्ट देते हैं। उसमें चाहे आपको 100% भी बोलना पड़ जाए, आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसका माइंडसेट तो क्या है कि अगर मैं बीमार हो गया तो यार एक पॉलिसी ले लेता हूँ, या मुझे सीए ने कह दिया यार मैं एक पॉलिसी ले लेता हूँ, है ना? नहीं, आपको समझना है कि मेरे पास जो एक क्रेडिट कार्ड आ गया है 10 लाख रुपए का, इसको मैं कहाँ कहाँ, अभी जैसे मैम ने बोला कि एक राइडर ले लेंगे तो डे केयर भी स्टार्ट हो जाएगा, वेरी गुड। मतलब उन्होंने क्या करा, डेप्थ में जाने की कोशिश और करी। हाँ, हम लोग डेप्थ में जाने की ट्राई कर रहे हैं। अभी कल मेरी मम्मी से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि इंश्योरेंस तो ये वाले। जितना आप डेप्थ में जाएंगे ना, आदमी लेगा ही लेगा, आपके ऊपर सेकंड थॉट नहीं देगा। हाँ, सॉरी, मुझे क्या कह रहे हैं आप? मेरे वॉइस ब्रेक आ गया था, बोलिए क्या कह रहे हैं? कल मेरी मम्मी से बात हुई, भले मेरी मम्मी का इंश्योरेंस है, बट बोल रही थी कि यहाँ इंश्योरेंस में पैसे देते ही नहीं है पूरे, आधे ही देते हैं। क्योंकि उन्होंने समझा नहीं, एक ही बात अ, बोलो, उन्होंने जब समझा नहीं। मेरे मामा दाखिल हुए थे, ऑपरेशन हुआ था, तो और उन और उनके उनके पास उनकी बेटी जैसा कोई उनकी बेटी जैसा कोई मददगार नहीं था। वो जो बेच के गया उसको खाली कमीशन कमाना था। अब जब हाँ, बेटी खुद इंश्योरेंस एडवाइजर बन गई है, इंश्योरेंस कंसल्टेंट बन गई है, तो क्या मम्मी के पैसे कोई रोक सकता है? नहीं, सवाल का जवाब आपने ही दे दिया है। उनको बताइएगा कि मम्मी, क्लेम लेने के तरीके होते हैं, पॉलिसी समझने के तरीके होते हैं। मैं समझ के ही लूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप कभी भी फ्यूचर में यूज ना करें, बट यूज करें तो आपको प्राउड फील हो, और मुझे भी प्राउड फील हो, जिनको भी मैं पॉलिसी दूं, कि भैया उनको क्लेम मिला है और मैं प्राउड फील कर रही हूँ। कंसल्टेंट यही होता है इसमें। और जो जिस दिन आपने ये बनने की ठान ली ना कि मैं एक एक चीज समझ के दूंगी, मैम इतना पैसा आएगा कि आपको पेंशन भी नहीं देखनी पड़ेगी। गवर्नमेंट का आईजी लेवल का बंदा जो रिटायर्ड होता है और उसको जो पेंशन आती है ना, वो आपको आएगी। ये मैं आज आपको लिख के दे देता ठीक है हूँ। सर। नेक्स्ट मुझे सवाल। पहले से आपको बताया था कि दिखा हाँ, नहीं बोलिए है, बोलिए बोलिए। इसके लिए बाद में कांटेक्ट करती हूँ। बिल्कुल, आप मैडम बात कर लीजिएगा मेरे को, मैं आपको दानेश सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। दानेश सर प्लीज बताइए। जी, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। आप इतनी मदद कर रहे हैं हम गुड लोग को। मॉर्निंग। हाँ, तो ऐसा है कि दो चीजें मुझे जरा कल एक बंदे से बात करते करते रियलाइज हुई। उसने ये पूछा कि अगर मैंने 10 लाख का इन्फिनिटी लिया और वो एक ही बार रिस्टोर होता है, ठीक है। अगर मान लो कि 8 लाख मैंने यूज किया तो 8 लाख फिर से रिस्टोर होगा, लेकिन बाकी का जो 2 लाख बचेगा, क्या वो बाद में मिलेगा कि वो नहीं मिलेगा फिर? मतलब एक ही बार क्योंकि रिस्टोर हम लोग होता है हमारा, तो उसका क्वेश्चन सर ये वो था। 2 लाख मिलेगा ना, आपको टोटल 10 लाख पे 10 लाख मिलना है। अच्छा, मतलब वो 2 लाख बचेगा तो वो वापस मिलेगा, ऐसा नहीं है कि ये अभी। ओके, तो ठीक है, तो मैंने उसका ऐसे ही बताया, लेकिन मैं बोला अब एक बार कंफर्म कर लो। और दूसरा, प्री और पोस्ट 10 जो पे होता 10 है। आपको पूरा मिलेगा, 10 पे 10 अच्छा, आपको पूरा मिलेगा। ओके। और दूसरा जो है प्री एंड पोस्ट में, जैसे प्री में सारे मेडिसिन और सारी दवाइयां कवर होती है कि कुछ में कुछ कैपिंग लगता है कि यही कवर होगी नहीं ये नहीं नहीं होगी? नहीं, सारी सारी मेडिसिन आती हैं, कुछ डिजीज रिलेटेड। ठीक है। अच्छा, डिजीज रिलेटेड जो भी है वो आ जाएंगे, चलेगा। एक मिनट दानिश सर। हाँ जी दानिश सर, बताइए क्या कह रहे हैं? नहीं, समझ गया मैं। मुझे सिर्फ इतना ही जानना था, प्री एंड पोस्ट में सारी की सारी एक जो भी मिलेगी सारी कवर होंगी, जो उसमें कुछ सर ये क्या लगता है होता कि है मैं बाबा। आपको बताऊं, फ्री के अंदर हो हाँ, जाता है, और अगर कोई चीज रह जाए, मैंने आपको बोला ना, डॉक्टर भी आजकल फ्रेंडलीज होते हैं। अगर आपकी कुछ हाँ, चीज रह जाए तो वो आपको बोल देते हैं, है ना? हाँ जी। तो वो आपको बोल देते हैं कि दानेश जी आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। आजकल डॉक्टर खुद टीपीए से ही कमा रहा है, मैक्सिमम टीपीए ओके, से कमा रहा
ठीक है सर, समझ गया सर, थैंक यू सो है मच। ना? तो खुद ही बता देगा सारे तरीके। थैंक यू सो मच। डोंट वरी। हाँ, बस थैंक यू इंटरेस्ट सर। आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट आपके पास रिपीटेड आएगा सर। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जहां आपने उसको पैसा दिलाया वो रिपीटेड आएगा, वो पूरी फैमिली का भी लेगा, आगे भी रेफर करेगा, क्योंकि वो आपका चले, फेस वैल्यू बन जाता है। थैंक यू सर, डेफिनेटली थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। दीपक सर, मैंने आपको भी अनम्यूट की राइट दे दी है, प्लीज बताइए। हाँ सर, मॉर्निंग। सर मेरा ये मॉर्निंग। एक्सीडेंट से रिगार्डिंग वो था, ये पॉलिसी में फर्स्ट डे से एक्सीडेंट कवर होता है, बट अगर हाँ। मतलब ड्राइवर है उसने हेलमेट नहीं लगाया है, ठीक है, या फिर उसके हाँ। पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जैसे आप अभी सर को बता रहे थे कि 12 साल का बच्चा है, नोटी है, ठीक है, तो उस केस में कंपनी मना कर सकती है क्या कि 18 साल से नहीं कम का नहीं तो नहीं रूल? नहीं, ये वो प्योर एक्सीडेंटल क्लेमिंग नहीं है। राइडर है इसमें एक्सीडेंटल क्लेमिंग का, है ना? तो उसमें हेलमेट और पीछे बैठा हुआ भी तो लिख सकता है। सर वो सब डिपेंड करती है, जो डॉक्टर है ना वो खुद ही बता देता है। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे फ्रेंड का हुआ, उनका बेटा चला रहा था, मैंने इसलिए पूछा, वो 17 का था, लाइसेंस नहीं था, एडमिट हो गए। डॉक्टर को रिपोर्ट बनानी होती है, उन्होंने उससे ये लिखवा दिया कि भैया मैं पीछे चला रहा था और बेटा पीछे बैठा था, एकदम से पीछे से आके गाड़ी ने मारी तो बेटे को ज्यादा लग गई। सो कंपनी ने दे दिया, उसमें देर इज नो सेकंड थॉट। सो कंपलसरी नहीं है डॉक्टर ना? इज वेरी, डॉक्टर है, क्या कह रहे हैं? कंपलसरी नहीं है ना उसका? नहीं नहीं, कोई कंपलसरी, कोई बाउंडेशन नहीं है। ओके। और सर कार में ओवरलोडिंग का कुछ वैसा होता है? क्योंकि मेरा खुद के ही घर का कार था, उसका एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, उसमें जैसे 3+2 का वो रहता है, बट उसमें मतलब 6 लोग थे, नहीं मतलब नहीं नहीं 4 नहीं, पीछे थे। इन आर बस। पॉलिसी देर इज नथिंग कि आप कितने लोग एक्सीडेंट हुए। मैं कह रहा हूँ ना, ओके। इवन चलते चलते बाथरूम में गिर जाए और स्किप डिस्क हो जाए या रॉड डल जाए, तो उसमें भी आपको क्लेम मिलेगा। देर इज नथिंग ओके ऑन सर, दैट। ठीक। ओके। हेल्थ पॉलिसी में नहीं है, लेकिन सर उसमें होता है क्या, नहीं उसका कुछ आइडिया? अगर अपन ये कार का नहीं, लेते हैं। उसमें भी यार ऐसा लोडिंग का तो मैंने नहीं सुना है, पहली बार है। बट मुझे क्वेरी देना, मैं पता करा दूंगा, डोंट वरी। नहीं, ये अपन डायरेक्ट क्योरी पता है, करें। क्योंकि सर मेरे साथ हुआ है, हम लोग ने क्लेम भी किया था, तो वो फिर उनने कंपनी ने मना कर दिया कि ओवरलोडिंग थी इसलिए नहीं मिलेगा, सर हम लोग ने फिर कोर्ट हम में ये भी गए थे उसके लिए। हम ये मॉक कॉल्स और क्यों कर रहे हैं, और मैं आपको बोलूंगा, आपको जितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना लाओ, क्योंकि उसका समाधान मिल जाएगा तो हमारी मार्केट और बड़ी हो जाएगी, हम इतने बड़े कंसल्टेंट्स बन जाएंगे कि हम सब कुछ बता सकेंगे, और इसको हो सकता है हम एक एड ऑन फीचर बन के बना दें। ओके ओके। हाँ, हम्म। यही थोड़ा एक क्वेश्चन था। हेल्थ का तो सर है क्लियर, हेल्थ का क्लियर। प्रदीप सर, आपको मैंने अनम्यूट की राइट दे दी है, बता दीजिए। सर ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे एलआईसी का हमको पता है कि एलआईसी की कोई भी पॉलिसी होती है उसमें इनकम टैक्स रिबेट मिलता है, तो यहाँ पे भी मिलता है क्या सर, हेल्थ पॉलिसी या व्हीकल पॉलिसी में? एक मिनट होल्ड करिए, क्या कह रहे हैं? सर जैसे एलआईसी का हमको पता है कि एलआईसी की कोई भी पॉलिसी होती है उसमें हम इनकम टैक्स रिबेट ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी होता है क्या सर?
राइट प्रदीप सर, बताइए प्लीज बताइए। वेरी सॉरी, कंटिन्यू। सर ये पूछ रहे थे, जैसे LIC का हमको मालूम है सर कि LIC की कोई भी पॉलिसी होती है तो टैक्स रिबेट ले सकते हैं उसमें, तो क्या हेल्थ इंश्योरेंस में इनमें भी भी ले, पॉसिबल है सर? yes, yes, every policies where the insurance are involved and insurance is given, the tax rebate is allowed. Every policy. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। एक मिनट, और कौन रह गया है? हेमा मैम, मैंने आपको भी अनम्यूट कर दिया है, प्लीज बताइए। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम मैटरनिटी वाला प्लान देते हैं तो जैसे बाकी सब चीजों में कैशलेस हो रहा है और मैटरनिटी वाला प्लान हम दे रहे हैं, तो जहां भी जिस लेडी का ट्रीटमेंट होना है, बच्चा हो रहा है देन, तो वो भी क्या कैशलेस हो जाएगा या उस कंडीशन में कैशलेस है, हमें? कैशलेस है। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? निधि मैम, आपने वापस हैंड रेस किया है क्या? होल्ड कीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं। बताइए निधि मैम। चलिए, हो सकता है कि आप लोगों के सवाल खत्म हो गए हो, सो थैंक यू सो मच। और 10:30 बजे मीटिंग मिस मत करना, बिकॉज और क्लैरिटी मिलेगी, और क्लैरिटी जितनी लेंगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग खुद ही बोल देंगे कि सर हमने भी गलत प्लान ले रखा है हेल्थ का। हम सबसे पहले अपने आप को एनरोल करते हैं, तो समझने के लिए 10:30 बजे फिक्स आ जाना। अगर आप कहीं जॉब में हैं, आप हाउस वाइफ हैं, कुछ कुकिंग कर रहे हैं, कुछ वर्क में व्यस्त हैं, फैमिली देख रहे हैं, तब भी हेडफोन लगा के पूरा प्रोग्राम सुनना, चाहे आप कैमरे पे नहीं रहें, बट सुनते रहना, क्योंकि कई पॉइंट्स सुनते 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 ही दिमाग में फिक्स हो जाते हैं, राइट। बाकी मैं उसके ऊपर आपको रात को 9 बजे क्लैरिटी दे दूंगा, राइट। सो थैंक यू सो मच।